हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सभी के लिए एक और नई टीचर की वैकेंसी लेके आया हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि उससे फिर मेरा आगे का जो प्रोसेस है वो हो पाएगा। वीडियो में थोड़ा सा मेहनत लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बताते हैं क्या पोस्ट है, कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, क्या डिग्री मांगा गया है, क्या एग्ज़ाम किस तरह का होगा, क्या एज लिमिट है, क्या सैलरी रहेगा। पूरा वीडियो का डिटेल इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा। कहाँ का वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या है। तो वीडियो में बने रहिएगा, एक एक चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वैकेंसी है, कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंड अधिकारी चतरा का तरफ से ये वैकेंसी दिया गया है, जो कि कल्याण विभाग की तरफ से निकाला गया है 20 तारीख को ही। वहाँ पे उसको उसकी तरफ से निकला गया था। उसमें कुल मिला के आपके 26 वैकेंसी है। उसमें से जो 11 वैकेंसी जो दिया हुआ है, उसमें से आप क्लास 6 से लेकर 10 तक है। उसमें से मैथ्स, ज्योग्राफी, पीटी टीचर, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, संस्कृत और यहाँ पे म्यूजिक टीचर के लिए कुल यहाँ पे 11 वैकेंसी दिया हुआ है। अलग अलग जगह पे, 2 जगह पे है। यहाँ पे देख सकते हैं लावालौंग और सिमरिया में 2 जगह है। यहाँ पे ये चीज़ जनजाति आवासीय विद्यालय, बालक विद्यालय या बालिका विद्यालय है। तो यहाँ पे जो एज लिमिट दिया हुआ है आपका 21 से लेकर 40। इसमें आपको पीजी या ग्रेजुएट होना चाहिए। बीएड के साथ साथ अगर डीलेड है या भी अलग कुछ है तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि कहीं कहीं टीचर ट्रेनिंग का भी कोर्स होता है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ना ही एस्टेट और सीटेट का नहीं मांगा है। पिछले कुछ कुछ जिलों में ये चीज़ मांगा था, तो यहाँ पे चीज़ का नहीं है। यानी फ्रेशर भी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 1 से लेकर 5 तक यहाँ कुल मिला के 15 वैकेंसी दिया हुआ है। एज लिमिट सेम है, लेकिन यहाँ जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट कर दिया। ग्रेजुएट, बीएड या अलग टीचर ट्रेनिंग का जो कोर्स होता है उसके अनुसार पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे जो घंटी आधारित शिक्षा में है, यानी कि 200 रुपये पर घंटे के हिसाब से मिलेगा। यानी एक दिन में आपको यहाँ बताया गया है तत्कालीन व्यवस्था के तहत शिक्षण कार्य हेतु चयनित शिक्षकों को द्वारा सप्ताह में कम से कम 5 कार्य, यानी कि एक सप्ताह में 5 दिन होता है। नॉर्मली 6 क्लास ही होगा, सैटरडे मंडे से सैटरडे। उसमें से भी अगर आपको सिर्फ 5 दिन ही काम करना है, यानी सैटरडे या किसी सप्ताह का एक दिन ऑफ अलग से रहेगा, संडे का जो रहता है सो। और हर दिन 4 घंटे का क्लास होगा, यानी कि 5 चौक 20, यानी कि 20 क्लास एक दिन में, यानी कि 200 रुपये करके करेंगे तो 4000, तो लगभग 20,000 के आसपास का आपका सैलरी हो जाएगा। अच्छा सैलरी है। नहीं, नए या वो अनएक्सपीरियंस यानी फ्रेशर्स टीचर्स के लिए जो भी है, नए जो बीएड करके आए हैं। और क्या क्या मिलेगा आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे अंशकालीन सेवा हेतु तहत अतिरिक्त भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। चयनित शिक्षकों को किसी आवश्यक का हकदार नहीं होंगे। आप अलग से टीचर का मतलब कि छुट्टी का नहीं मिलेगा, अलग से हकदार नहीं होंगे। यानी कि छुट्टी को तो आपको पैसा कटेगा ही, इसमें लिखा हुआ है। यानी कि जो आपको 4 क्लास करके आपको कुल मिला के 4 घंटे यानी 20 क्लास करना होगा एक सप्ताह में, तो उसके लिए अलग से कीजिएगा तो उसके पैसा कटेगा। और यहाँ पे बोला स्थानांतरीकरण नहीं होगा, यानी कि परमानेंट जॉब होने की चांसेस नहीं है। और यहाँ पे कुछ कुछ और जो सुविधाएं वहाँ बारे में नहीं दिया गया है। जो भी बोला गया एसटी, एससी, ओबीसी और महिला और टीचर्स के लिए यहाँ पे अलग से आपको छूट दिया जाएगा। और इसके दौरान जिला स्तरीय बीएड परीक्षण प्राप्त करने वाले डिग्रीधारी को माध्यमों से तहत आर्थिक स्थायी रूप से कमेटी द्वारा चयन किया जाएगा। स्थायी रूप से चयन किया जाएगा। मेगा सूची एसओपी निर्धारित आपके जो छत्रा का जो वेबसाइट है उसमें आपको आ जाएगा। यहाँ पे बोला है कि अगर 2 कैंडिडेट का सेम आता है तो सरकार के नियमों के अनुसार ही जिसका एज मेनली ज़्यादा होता है तो उसको ही प्रेफरेंस दिया जाता है। तो वहाँ पे ये है। और बाकी एज लिमिट में अगर आपको आरक्षण चाहिए, कोई छूट चाहिए, तो उसके कास्ट वाइज जो होता है, जनरली जो राज्य सरकार का जो नियम जनरली चलता है 5 साल बढ़ जाता है, उसके अनुसार आपको यहाँ पे दिया जाएगा। कैसे फॉर्म भरना है आपको ये सब में यहाँ पे ध्यान से देखिए। प्रमाण पत्र में अभी प्रमाणित करना है, यानी जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स आप देंगे उसमें आपका साइन होना जरूरी है। और उसमें डेट भी मेंशन जरूर कीजिएगा, जैसे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मैट्रिक का मार्कशीट में आपको साइन और अपना डेट जरूर मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे पहला है आवेदन पत्र, या नीचे जो फॉर्म दिया मैं दिखाऊंगा उस पत्र को भरना है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीए, बीएड और फिर उसके बाद जो एमएससी का जो मांगा है किसी किसी में, तो उसके लिए और भी अलग तरह का कहीं एक्सपीरियंस होगा स्कूल वगैरह का, तो वो भी आप डाल सकते हैं। ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी आपका जो अभी हाल फिलहाल में जो नया बन रहा है, पुराने वाला नहीं, नए वाले जो जाति आवासीय हैं उसका आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटोकॉपी
और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उससे ज़्यादा ही दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और ये जो भी इसका डिटेल है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, chatra.nic.in पे मिलेगा। और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 6 सितंबर है, यानी कि ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है, सप्ताह एक सप्ताह ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, तो उसको जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। 4 बजे तक ही आप उसको जमा कर सकते हैं, तो 6 तारीख को नहीं, 5 तारीख को भी नहीं, उससे पहले ही जमा कर दीजिए। उसके बीच में कुछ अगर कोई त्यौहार वगैरह हो जाए तो छुट्टी मिल जाए संडे वगैरह, तो उससे पहले ही आप जाके अप्लाई कर दीजिए। और इसको जो डाक के थ्रू भेजना है, तो इसका जो एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, कार्यालय चतरा अनुमंडल पदाधिकारी परिसर, कार्यालय के परिसर के पते पर, यानी कि ये जो एड्रेस है और ये डेट ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म है, तो अच्छे से भेजिएगा। और नीचे ये फॉर्म रहा आपका, जो आपका एज लिमिट दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 1/4/2026 से काउंट किया जाएगा, यानी कि आप मिनिमम एज इससे 1/4/26 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और मैक्सिमम एज 40 साल जो इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पे वर्ष, महीना और इस तारीख को आपको कितना डेट, कितना साल, कितना महीना और रसो यहाँ पे फ़ोटो चिपकेगा, और 2 फोटो अलग से आप यहाँ पे दे दीजिएगा। यहाँ पे जो नाम वगैरह इसका एक जीरोक्स निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के इसमें आप फॉर्म भर दीजिए। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, पीएचडी तक के लिए अप्लाई किया सकता है, लेकिन यहाँ पे जनरली स्नातकोत्तर यानी कि पीजी जो है, मास्टर्स, उसके लिए अगर आप अलग से कंप्यूटर का आपको नॉलेज हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। जो लोग कंप्यूटर से होंगे तो उन लोगों के पास तो होगा ही, लेकिन जो अलग से कोर्स करके उसके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है वो भी डाल सकते हैं। यह फॉर्म के साथ साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो ऊपर में मैंने बताया अभी, ये 5-7 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें से 7 में एक फ़ोटो है, 6 डॉक्यूमेंट्स हुए, तो 6 में भी यहाँ जो सेकंड नंबर में है तो उसमें अलग अलग तरह का आएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स में अपना सिग्नेचर जरूर कीजिएगा, अन्यथा आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा, उसको ध्यान में रखिएगा। तो थोड़ा सा चैनल में थोड़ा ध्यान दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।